कॉल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं, और हमारी इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी खराब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी है। हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस टाइम बहुत यानी अफेक्टेड है, तो हम पे एक लेबल लगा दिया गया टेररिस्ट का। लेकिन अगर उनकी तरफ से एग्रेसिव अप्रोच आ रही है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लाइन पे और बैक हैंड पे तो मतलब वो अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो लोग एग्रेशन दिखा रहे हैं। अरेबिया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। अभी इंडिया की आर्मी, इंडिया की अगर हम बात करें एयरफोर्स, इंडिया की नेवी सऊदी अरेबिया में जाके वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है 2024, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन है। पाकिस्तान से उन्हें बुलाया नहीं सऊदी अरेबिया। जय हिंद दोस्तों, भारत ने हमेशा से यूनाइटेड नेशन के नियम कानूनों में बदलाव की मांग की है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से गुस्से में आकर अब भारत ने यूनाइटेड नेशन को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। और ये झटका इतना बड़ा है कि जिसे देखकर अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के भी होश उड़ चुके हैं, रह चुके हैं। क्या वजह है? आप पहले तो ये बताएं कि कौन सी कंट्री की ज्यादा रिस्पेक्ट है वर्ल्ड वाइड में, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की? ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो रिस्पेक्ट है ओवर वर्ल्ड वाइड वो इंडिया की ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया बेसिकली अपने लोगों का सोचता है, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को बेटर करता है। आप अपने लोगों का सोचते हुए अपनी पॉलिसीज़ को बेटर करेंगे तो आपके साथ दुनिया भी चलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आज़ाद सोच ही नहीं है। जब तक आज़ाद सोच नहीं होगी, आप इंडिपेंडेंटली अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेंगे, अपने लोगों के लिए नहीं ले। अगर आपके लिए कोई स्टैंड करना चाहेगा, कोई आपका लीडर आपके लिए आके स्टैंड करेगा, तो हमारे लोग कहते हैं जी, हमारे ऊपर वाले पॉलिटिकल लोग कहते हैं जी हमने अमेरिका से उसकी इजाज़त लेनी है, लेकिन हमारा स्टेक होल्डर मीन्स अमेरिका है, हमारी अपनी गवर्नमेंट नहीं है। तो फिर इंडिया इसीलिए कामयाब है, और इज़्ज़त उसी की होगी जो इज़्ज़तदार कौम बनना चाहेगी और आज़ादाना सोच रखती होगी। हम गुलाम सोच वाले लोग हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं हो सकती है। तो भाई कोई दो स्टेक होल्डर्स चेयर पे तो एक दूसरे की कर सकते हैं, लेकिन वो बैक पे क्या बोलते हैं वो उनके रिएक्शन से। अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन को दिए जाने वाले फंड में 54% की कटौती कर दी है, और भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग है उनके द्वारा ये बताया गया है कि दुनिया भर की जितनी भी संस्थाओं को भारत के द्वारा फंड दिए जाते हैं, तो उस टोटल फंड में 35% की कटौती कर दी गई है, जिसकी वजह से अब कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनको भारत की तरफ से फंडिंग मिलना पूर्णतः बंद हो गई है, और कई ऐसी यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं भी हैं जिनको मिलने वाली फंडिंग में एक बहुत ही बड़ी कटौती कर दी गई है। अब भारत इस बर्ताव को देखकर केवल यूनाइटेड नेशन ही नहीं बल्कि जो दुनिया भर के बड़े बड़े देश हैं उनको भी एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि भारत ऐसा कुछ भी कर सकता है। खैर, अब ये तो कुछ भी नहीं है, जो भारत के बड़े बड़े लोग हैं जिनको भारत की तरफ से बड़े बड़े अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है, तो उनका तो यहाँ तक कहना है कि भारत ने ये जो फैसला लिया है ये बहुत ही अच्छा फैसला है, लेकिन भारत को यहाँ पर एक और फैसला लेना होगा, और भारत को जो यूनाइटेड नेशन के पीस मिशन है उनसे अपने आप को पूरी तरह से पुल आउट करना होगा। क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को कोई खास अहमियत नहीं देता और ना ही उसकी बात सुनता है, तो आखिर हम क्यों यूनाइटेड नेशन के आगे पीछे हों। और इसीलिए अब समय आ चुका है कि भारत को यूनाइटेड नेशन के जो पीस मिशन है उनसे अपने आप को पुल आउट करना होगा, और भारत को यूनाइटेड नेशन से खुलकर ये कहना होगा कि अब से यूनाइटेड नेशन के कहने पर ना तो हम किसी भी देश में अपनी सेना भेजेंगे, और ना ही यूनाइटेड नेशन के कहने पर किसी भी देश को फ्री में फूड या फिर फ्री में मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इस सब पर भी बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्द भारत सरकार की तरफ से यूनाइटेड नेशन को एक और बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिल जाए। से मतलब अपडेटेड रहें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वैसे भी अभी जो वेस्ट एशिया में चल रहा है, जो चाइना फ्रंट पे चल रहा है, उसको देखते हुए दोनों देशों में बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक कनेक्शन जो रहे वो, या जो चैनल है बातचीत करने का ऑफिशियल, वो चलता रहे। आप देखिए, अमेरिका इज आल्सो गोइंग टू स्लिप इनटू इलेक्शन मोड वेरी सून। हमारे यहाँ तो मुश्किल से अब 1 महीना भी नहीं बचा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके बाद से इलेक्शन जो आ जाएगा, गवर्नमेंट लेम डक हो जाएगी, गवर्नमेंट के पावर खत्म हो जाएंगे, 2-2.5 महीने गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी, सारा पावर इलेक्शन कमीशन में होगा। तो इसलिए ये भी है कि अब मोदी जी का गवर्नमेंट है, वो श्योर है कि आना है, तो उसको भी प्लान करना होगा कि भाई कब कहाँ कौन कैसे जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो वो कहे। अगर कोई स्पेशल पर्पस से गए हो तो नहीं पता, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले वो वहां पर थे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के लिए, क्या नाम है, जर्मनी में। तो अब अगर कोई विशेष पर्पस हो तो आई हैव नो आइडिया जी।
बिल्कुल, लेकिन सर अब कैसे देख रहे हैं आपके अमेरिका और जाहिर है इंडिया में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो हैं, बहुत बार ये भी कहा गया कि लोगों की तरफ से कि जो अमेरिका है उसको इतनी भारत की प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं थोड़ी सी लेग पुलिंग की भी, या कोई ऐसी बात हो जाए कि अमेरिका जो है वो बीच में, चाहे वो अफगानिस्तान को लेके चाहे पाकिस्तान को लेके, कि वो चाहता है थोड़ा सा भारत जो है वो उलझा रहे। आपको लगता है वाकई में वो भारत को उलझाए रखना चाहता है, या आपको लगता है कि नहीं, आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात से अमेरिका बहुत खुश है? कोई खुश किसी से चीज से नहीं होता, कोई हमारे रिश्ते वाले हमसे खुश हो जाएंगे, आप भी आजू जी क्यों खुश होंगे भाई, वो तो हाँ उनकी मजबूरी है। आप समझिए ना, अगर उनका बस चलता, आप वेस्ट का मीडिया देख लीजिए, वेस्ट का मीडिया तो एंटी इंडिया रहा है, एंटी मोदी जी रहे हैं और एंटी हिंदुत्व रहा है, वो तो शुरू से इंडियन की आइडेंटिटी से उनको नफरत रही है। तो इट्स ऑल जिसे कह लिए चेंजिंग डायनामिक्स है, वर्ल्ड रियलिटीज जो बढ़ रही हैं। अब आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले हमारी जो फॉरेन वो थी रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने ये बात उठाई कि आप यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में रिफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप वर्ल्ड गवर्नेंस में चाहते हो कि इंडिया एक अपना मेजर रोल प्ले करे। और मुझे भी ये लगता है कि इंडिया को मेजर रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इंडिया 7वीं सबसे बड़ी टेरिटोरियली एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 की कंट्री है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से नंबर 3 की कंट्री, नंबर 5 की कंट्री है, सून टू बी नंबर 3 की कंट्री है। तो अब इतना मेजर रोल अगर इंडिया, या इतनी मेजर पोजीशन अगर इंडिया के पास है, और इंडिया अगर अपना वर्ल्ड जिसे कह लीजिए गवर्नेंस में अपना रोल ना प्ले करे, तो ये बात भी बनती है। और इंडिया नीड्स टू कम आउट ऑफ इट्स ककून। नो, शुरू से इंडियन एक अंदर, मतलब जिसे कह लीजिए दे हैव बीन एन इनवर्ड लुकिंग पीपल, वो इंडियंस बाहर देखना ही नहीं चाहते हैं। ये इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और ये उनका हजारों साल का जो माइंडसेट है ना, कि वो इंडिया के बाहर देखना नहीं चाहते हैं। आपको ये भी पता होगा कि एक समय तो हमारे यहाँ ये कह रहे थे कि तुम 7 समुंदर पार चले गए तो तुम खराब हो जाओगे, करप्ट हो जाओगे, और तुम्हारी जो है वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस चक्कर में इंडियंस बाहर नहीं निकलते थे। अब ये बात अलग है कि जब गोरे आए तो इन्होंने सबको ले जाके मजदूर बना दिया, कुछ को इधर बना दिया, तो दुनिया भर में आज आपको आलू और इंडियन हर जगह मिल जाता है बहुत इजीली, ठीक है ना। सो पॉइंट यही है कि यूएन चार्टर का भी रिफॉर्म होना चाहिए, अमेरिका को इसमें एक मेजर रोल प्ले करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आर्टिकल 108 यूएन चार्टर के अंदर में अमेंडमेंट की व्यवस्था दी गई है। अमेंडमेंट की जो व्यवस्था है वो ऐसा होता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जितने मेंबर हैं, आप यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, और जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर सदस्य होते हैं जिन्होंने यूएन चार्टर के को साइन किया है, वो सारे उसमें बैठते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर बैठते हैं यूनाइटेड नेशन के, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, और इकोसॉक में 54 या 55 मेंबर बैठते हैं एक समय पे। उनका सबका समय काल होता है 2 साल या 5 साल से, या 6 साल शायद